हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको वत्सराज को। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज प्रथम जो था, इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज प्रथम ने आदिवाराह तथा आदिवाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? आदिवाराह और प्रभास। महेंद्रपाल प्रथम की राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। अब पूछा जाता है, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के। आगे है, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। किसने की थी? राजशेखर ने की थी। किस किस चीज की? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किसने की थी? राजशेखर जी ने की थी। गढ़वाल वंश। आइए देखते हैं गढ़वाल वंश में क्या है। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। किसने की थी? चंद्रदेव ने की थी। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी, यानी ग्रंथ लिखा था। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। कौन जीता था? मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? जयचंद को। चाहमान राजवंश। अब चाहमान राजवंश में देख लेते हैं। चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। अजय राज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सोमदेव जी ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे। पूछा जाता है, चंद्रबरदाई जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? तो किसकी रचना है, या कह सकते हैं किसके द्वारा रचित है? तो चंद्रबरदाई के द्वारा। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अब विजयी कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, यानी द्वितीय युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीत गया। मालवा का परमार राजवंश। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का
परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा सियक द्वितीय था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज किस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था? परमार वंश का। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। भोज ने सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत, व्याकरण, कूर्म शतक, युक्त कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की थी भोज ने। अब है युक्ति कल्पतरु तथा सम्रांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। कौन से? युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार किससे संबंधित हैं? वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ हैं। भोपाल में स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण भोज ने कराया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने कराया था। चंदेल राजवंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश की स्थापना लगभग 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। किसने? राजा धंग ने। चंदेल शासकों में विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली था। यानी चंदेल शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विद्याधर। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ये बहुत पूछा जाता है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर उल्लेखनीय हैं। आगे देखते हैं। त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक कुक्कल प्रथम था। कलचुरी चेदी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। भेड़ाघाट जबलपुर कहते हैं का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर, यानी जबलपुर का जो प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? युवराज देव प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। फिर से देख लेते हैं। भेड़ाघाट जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव फर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। राजपूत राजाओं में गांगेय देव ने ही स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। बनारस स्थित कर्णमेरु शैव मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक कर्ण ने करवाया था। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश, आइए देख लेते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने कराई थी। इस वंश के शासकों की राजधानी अनहिलवाड़ थी। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गजनी वंश का था महमूद गजनवी, उसने जो है आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। अब देख लेते हैं। भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का मंदिर जैन मंदिर बनवाया। यानी जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था? बिमल शाह ने बनवाया था। और ये किसका मंत्री था? भीम प्रथम का मंत्री था। हेमचंद्र सूरी ने
कुमार पाल चरित की रचना की थी? कुमार पाल चरित की रचना किसने की थी? हेमचंद्र सूरी ने की थी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को पराजित किया भीम द्वितीय ने। कब किया? 1178 ईस्वी में किया। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी थे। यानी जो चालुक्य वंश के शासक थे गुजरात के, वो किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था उन्होंने। अब आगे है ये क्या कहते हैं, जैन धर्म। ये एक बॉक्स है आगे, इसमें देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या है। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर दे पाएंगे आसानी से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।